हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आमलिका एकादशी का व्रत कब है, इस व्रत की कथा क्या है और इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी कब है। आमलकी एकादशी जो फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आंवला के दीपक बनाकर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और भगवान शंकर पार्वती के समक्ष रखे जाते हैं। मान्यता यह है कि विवाह के बाद भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी आए थे, उसी खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें भक्त गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते हैं। काशी में इसी दिन से ही होली शुरू हो जाती है। तो अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी कब है। 26 फरवरी 2026 गुरुवार की रात 12:33 से शुरू होकर 27 फरवरी की रात 10:30 बजे तक आमलकी एकादशी रहेगी। आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। अब आगे कथा जानने से पहले जो भी मेरे चैनल को देख रहा है या किसी ने भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, वह अभी करे और इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखे। नहीं तो स्किप करके आधी अधूरी वीडियो हो या मूवी हो, कभी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहे और उसको ध्यान से समझे। अब जानते हैं कि आमलिका एकादशी की कथा क्या है। तो चलिए। एक बार राजा मानधाता ने विनम्र भाव से कहा, हे गुरुदेव वशिष्ठ, यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो ऐसा कोई श्रेष्ठ व्रत बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत आमलकी एकादशी है। ये फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष में आती है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1000 गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक समृद्ध नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। नगर में वेदों की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी और अधर्म या दुराचार का नामो निशान नहीं था। उस नगर पर चेतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान और धर्म प्राणीय था। नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब या कंजूस नहीं था और सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। छोटे से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक बार फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रजा ने बड़े उत्साह से व्रत रखा। सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए, कलश स्थापना की और धूप, दीप, नैवेद्य तथा आंवले का विधि पूर्वक पूजन किया। ये प्रार्थना करने लगे, हे धात्रिक, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। आपको प्रभु श्री राम द्वारा भी सम्मान मिलता है, अतः हमारे दोषों को दूर करें, हमारा कल्याण करें। इसके बाद सबने रात भर भक्ति के साथ जागरण किया। उसी रात एक बहेलिया वहां आ पहुंचा, जो जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वह भूख प्यास से व्याकुल था, इसलिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और अनजाने में ही पूरी रात भजन और कथा सुनता रहा। प्रातः सभी लोग अपने घर लौट गए और वह भी वापस चला गया। कुछ समय बाद उसे बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा वैदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। बड़ा होकर वह अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मक राजा बन गया। विशाल राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में रास्ता भटक गया और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ शत्रु वहां पहुंचे और उसे अकेला देखकर आक्रमण करने लगे। उन्होंने अनेक अस्त्र चलाए, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वे राजा को स्पर्श करते ही निष्फल हो जाते थे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, जिसकी आंखों से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। उसने उन सभी शत्रुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली
तो उसने चारों ओर मर्त शत्रुओं को देखकर आश्चर्य किया कि उसकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ये सब आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। महर्षि वशिष्ठ ने अंत में कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से आंवला की एकादशी का व्रत करता है वह मोक्ष और सफलता प्राप्त करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी आंवला एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र या सुनाने मात्र से ही हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन आंवला एकादशी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी वास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के दीपक जरूर जलाएं और आंवला के वृक्ष के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाएं। और आंवला के वृक्ष की 7, 9, 21, 51 जितनी हो सके परिक्रमा अवश्य करें। जब आप एकादशी की कथा सुने तो इन चीजों को लेकर अवश्य बैठें। 1 लोटा जल, थोड़े से तिल और एक फ्लावर, इन तीनों को लेकर आप बैठें। हाथ पे तिल रखें, फ्लावर को रखें और कथा को सुने। कथा सुनने मात्र से ही कथा सुनने के बाद आप जो ये तिल है वो लोटे में डाल दें और फ्लावर भगवान के पास समर्पित कर दें। इस तरह से आप कहानी सुने और इस जल को सूर्यदेव को अर्पित कर दें। फिर उसके बाद आप आरती, भजन और एक छोटा सा कपूर और लौंग जलाकर हवन करें। इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।